वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन फॉर यू। आई एम आशीष चौरसिया और आज हम पढ़ेंगे सीटेट या स्टेट टीईटी के लिए कुछ सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो पब्लिश होने वाला है ये है अधिगम के सिद्धांत के ऊपर, उसके एमसीक्यूज और उसके सिद्धांतों को समझाया गया है उसमें, तो उसे देखना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो तुर्कान ए चाहलगानी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप भी पहले थिंक करिए कि चार ऑप्शन से क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है नसरुद्दीन महमूद जी ने, या शमसुद्दीन इलातुमिश जी ने, या बलबन ने। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर निकल रहा है फ्रेंड्स? चलो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। तो इसका सही आंसर है थर्ड, शमसुद्दीन इलातुमिश ने राइट आंसर होगा। यदि आपने आंसर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में प्रांतपति को क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत के समय जो प्रांतपति थे उसे किस नाम से पुकारते थे या किस नाम से जाना जाता था? जमींदार, ठीक है, वली, या मुफ्ती, या सिकदर, या कोतवाल। किस नाम से जाना जाता था? गैस करिए आप भी। तो आपने आई थिंक अभी तक गैस कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है बली और मुफ्ती। बली और मुफ्ती के नाम से जो दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति थे उन्हें उस समय जाना जाता था। थर्ड क्वेश्चन, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारे भारत का साम्राज्य को खो बैठता, इस कथन को शेर शाह ने कब और कहाँ कहा था? तो देखिए आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। मारवाड़ की विजय के समय कहा था, या मालवा की विजय के समय कहा था, ठीक है, या कालिंजर विजय के घेरे के समय कहा था, या मेवाड़ विजय के समय कहा था। तो आपका आंसर क्या है फ्रेंड? चलो आपका आंसर सही है कि नहीं देखते हैं। तो उन्होंने कहा था, इसका सही आंसर है आपका मारवाड़ की विजय के समय उन्होंने ये जो कथन है, ये जो सेंटेंस है वो कहा था। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। शाहजहाँ को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा कैद करके कहाँ रखा गया था? देखिए शाहजहाँ जो उनके पुत्र थे औरंगजेब, अपने ही पुत्र को कैद कर लिया था इन्होंने, तो उन्हें कहाँ रखा था कैद करके? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, दिल्ली के किले में, आगरा के किले में, या ग्वालियर के किले में, या इलाहाबाद के किले में। आपने शायद सही आंसर दिया हो। तो इसका सही आंसर है आगरा के किले में रखा गया था। जो शाहजहाँ जी थे उनने अपने पुत्र औरंगजेब को आगरा के किले में कैद करके रखा हुआ था। ठीक है, धाम शब्द है क्या है? प्राकृतिक भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस? तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है इसमें? आई थिंक आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। एक ये क्या है, एक प्राकृतिक भाषा का शब्द है। जो धाम है वो कौन सा शब्द है? एक प्राकृतिक भाषा का शब्द है। वेरी गुड, कीप इट अप। वैदिक युग में क्या कर सकते थे? बहुविवाह कर सकते थे, बाल विवाह कर सकते थे, या विधवा विवाह फिर से कर सकते थे, या अनुलोम विवाह की अनुमति थी। क्या है फ्रेंड्स आपका आंसर बोलिए। तो इसका सही आंसर होगा, जब वैदिक युग चल रहा था उस समय विधवा जो विवाह है उसे पुनः विवाह कर सकते थे। ये कब से स्टार्ट हुआ था? वैदिक युग से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई थी तब क्या प्रयुक्त हुआ था? तो क्या सबसे पहले हुआ था धातु जब अस्तित्व में आई थी? बर्तन बनाए गए थे, भवन बनाए गए थे, जंगलों को साफ करने के लिए कुछ यंत्र वगैरह बनाए गए थे, या पहिए बनाए गए थे, टायर बनाए गए थे? तो आई थिंक आपने आंसर बिल्कुल सही गैस किया है, और इसका आंसर है बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले धातु जो अस्तित्व में आई थी उसका उपयोग किया गया था। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है?
देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति का जो विघटन हुआ था, इसके लिए इंद्र को किसने उत्तरदायी माना है? तो इसके सामने आपके सॉरी आपके सामने ऑप्शन है, सर जॉन मार्शल, सर मॉर्टिमर हिलर, सर ऑरेल स्टीन या एम एस वॉट्स। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर थोड़ा सा टफ है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, सर मॉर्टिमर हिलर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अगर आप ये मेरा वीडियो सिर्फ आप 2 बार देखेंगे तो मैं आपको 101% बताता हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। आप देखिए, अगर ना याद हो तो मुझे कमेंट कीजिए। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त होती है, या कहाँ से प्राप्त हुई थी, या कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये देखो, लोथल से, या सुर कोडेटा से, या हड़प्पा से, या अली जो सॉरी आलमगीरपुर से, कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये जो घोड़े की हड्डी हुई थी, इसके लिए आपका ऑप्शन 2 सही है। आई थिंक आपने सही गैस किया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1932 में ईशापुर में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, सी आर दास ने, या जगजीवन राम जी ने? तो देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, जैसे ही हरिजन संघ का नाम आता है, उनकी स्थापना, तो हम कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर का लगा दो, सही होगा। डॉक्टर अंबेडकर भी एक हरिजन थे ना, उन्होंने हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया है, तो ये टिक लगा दो। तो ये कहीं तक सही नहीं है। कुछ ऐसे भी कुछ ऐसी भी वो होती हैं जिनकी स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के अलावा भी और किसी ने की है, तो वो है महात्मा गांधी जी। तो किसने की है? महात्मा गांधी जी ने की है। याद रहेगा आपको कि हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, उसके काफ़ी वीडियो अपलोड्स हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट विजिट करें और प्लेलिस्ट में शिक्षा मनोविज्ञान में जाएं और वहाँ से सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति या स्त्री सिद्धांत की उपासना में उद्यत करता था? पहला है आपका जो मैग्नेस्टी थे कि इंडिका, कुमारगुप्त। दूसरा है आपका, और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको मैं डायरेक्टली सही आंसर बताता हूँ इस बार। वो है आपके ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, मैग्नेस्टीज की इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग को पता होगा, बहुत से लोगों ने आंसर दे भी दिया है इसका। जिसने दे दिया है बहुत अच्छी बात है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, पूर्व वैदिक काल की एक प्रमुख जनजाति नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जो भरत या मात्स्य है, ये तो मैन जनजाति है वैदिक काल की। तो इसमें से जो जनजाति नहीं है, शायद आपने सोच लिया हो कौन सी जनजाति नहीं है। कुरु जनजाति वैदिक काल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस राज्य या किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा की जो विधानमंडल में अधिकतम किसी राज्य के कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये सदस्यों की संख्या दी हुई है, आप गैस कर लीजिए। इसमें मैं तो आपको आंसर बता रहा हूँ, 500 अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में अवकाश ग्रहण करने के लिए उसकी समान आयु क्या है? देखो, क्वेश्चन को फोकस करना, उनकी समान आयु क्या होनी चाहिए? तो अवकाश ग्रहण करने के लिए जो समान आयु है वो होनी चाहिए 65 वर्ष की होनी चाहिए। इसका आंसर आप ही देंगे स्टूडेंट्स। कक्षा में छात्रों को नक्शे का अध्ययन कराते समय उन्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? सामाजिक विज्ञान अध्ययन में बहुत से मैप दिए रहते हैं। एक शिक्षक जब छात्र को नक्शे के बारे में पढ़ाता है या नक्शे के बारे में अध्ययन कराता है, तो सबसे पहले उसे क्या बताना चाहिए? तो देखिए, नक्शा देखने, जो नक्शे रहते हैं, जो मैप रहते हैं, मैपिंग को आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ना डायरेक्शन क्या है, दिशाएं क्या है, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो आई थिंक नक्शे जो हैं, इसको देखने के लिए आपको दिशा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो आप समझ ही गए होंगे आंसर आपका कौन सा सही है। आंसर नंबर 2, नक्शे में दिशा का ज्ञान कराना। तो जब कक्षा में आप छात्रों को नक्शे का अध्ययन आप कराएं कभी भी, तो उनसे पहले उन्हें दिशा का ज्ञान जरूर कराएं नक्शे में।
अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है अभी तक? विश्व शांति स्थापित करना, या भावी विश्व युद्ध के खतरों को समझना, या संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वता को समझना, या उसके सहयोग को समझना, या राष्ट्र की भावना का विकास करना। मैंने ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे करके पढ़े हैं। राष्ट्रता की भावना का विकास करना इज राइट आंसर। जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख प्रयोजन नहीं है, तो वो क्या है आपका? वो सही आंसर है राष्ट्रता की भावना का विकास करना। आई होप स्टूडेंट ये मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसमें चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी प्रशिक्षण विधि उपयोगी है? देखिए थोड़ा सा मिस लिखा हुआ है यहाँ पे, विधि पहले लिख दिए, बाद में लिखनी थी ये। अनुसंधान विधि, निरीक्षण विधि, समस्या विधि, या स्रोत विधि। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका निरीक्षण विधि। ये विधि आपका जो लिखा हुआ है ये बाद में आना था, ये विधि जो लिखा हुआ है तो वो सही हो जाता। ठीक है, कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि आपकी सही है। तो जो चंद्रमा है, कलाओं है, उसको अगर आप उसका शिक्षण के लिए कोई विधि का उपयोग कर सकते हैं तो वो निरीक्षण विधि है। छात्र ने सामाजिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। छात्र की इस योग्यता के संबंध में शिक्षण के किस उद्देश्य से है? देखिए छात्र जो है उसने सामाजिक संस्थाओं के कार्य जो प्रणाली है उसके संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली है। आपने देखा होगा क्लासेस में या बच्चों को आजकल कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, उसमें उन्हें जानकारी कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। कुछ बहुत सारी समस्याएं अलग अलग समय में अलग अलग समस्याएं कलेक्ट करने के लिए कही जाती है, तो वो उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका मतलब क्या है, क्यों कलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है? उन लोग फोटो स्टिक करते हैं और बहुत से काम करते हैं, तो क्या ज्ञानात्मक उद्देश्य है उन्हें, या अर्थ ग्रहण करने के लिए, या ज्ञान उपयोगी है, या कौशल उनका बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इनका सही उद्देश्य है, आंसर है इसका ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, ताकि उस विषय में उस बच्चे को जानकारी प्राप्त हो सके, इसीलिए उससे इस तरह के कार्य कराए जाते हैं, प्रोजेक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना है। अगर आप प्राथमिक कक्षा के बच्चों को, ध्यान से सुनेंगे, आप प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़े बच्चों को नहीं, आप उन्हें किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? अगर आप उसने रामायण के बारे में बताना चाहते हैं तो अनुसंधान विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि, या व्याख्यान विधि। इसका आंसर आपसे ही मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे इसमें। तो ये आंसर आपका सीक्रेट रहेगा, ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि आप कौन सी विधि का यूज़ करोगे, और इसका सही आंसर भी मैं दूंगा पर कमेंट में। प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? एक बार फिर से, अनुसंधान, भ्रमण, कहानी, या व्याख्यान। आप कमेंट करें और फिर मैं आपको सही आंसर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ मनुष्य शिक्षा विज्ञान या चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी से संबंधित वीडियोस, सीटेड, हिंदी पैडागोजी, साइंस पैडागोजी, या मैथ्स पैडागोजी की वीडियोस। ये वीडियोस लाने में मुझे थोड़ा समय ज़रूर लगता है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट ये क्वेश्चन कलेक्ट करने में और उनको बनाने में भी समय लग जाता है, इसलिए थोड़े से लेट मेरे वीडियो पब्लिश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।